Hi friends, this is Khan and welcome to Khan ISPCS Academy. Friends, अभी जो बीपीएससी के थ्रू शिक्षक भर्ती होने वाला बिहार में, उससे रिलेटेड जो बुक लिस्ट है, कंप्लीट बुक लिस्ट, और जो लगभग 3 महीने का आपको समय मिलेगा प्रीलिम्स में, उसमें कौन कौन से बुक को अपनाना है, कौन कौन से बुक को पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, ठीक है, ये आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल मिलेगा. साथ ही साथ इस बुक लिस्ट को प्रिपेयर करने में जो बैक टू बैक बीपीएससी सिविल सेवा का जो प्रीलिम्स पास किया है एंड जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स है, इसकी मदद ली गई है, ठीक है. और एक चीज़ मैं वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ज़्यादा बुक लिस्ट यानी ज़्यादा बुक लिस्ट और सफलता की पहली कदम है. जी हाँ, ये बात आप अपने घर के किसी कोने में लिख लें या अपने अभी तक शिक्षक भर्ती खुद पास होकर आए हैं तो आप इसको याद कर लें. ज़्यादा बुक लिस्ट मतलब असफलता की पहली सीढ़ी, मतलब कम बुक, ज़्यादा बार रिवीजन एंड सफलता की रेट ज़्यादा होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें और इससे रिलेटेड कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ एंड वीडियो लेक्चर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. में कितने बुक पढ़ना है? 4 से 5 हार्डली एंड एडिशनल प्रैक्टिस सेट ये आपको डेली बेसिस पे लगाना है. कितने बुक? 3 से 4. यस फ्रेंड्स, मैं पिछले 4 सालों में लगभग 8 प्रीलिम्स पास किया हूँ, मेंस प्रीलिम्स लगा के, जिसमें से बीपीएससी का भी 3 टाइम्स है, जिसमें से हाईएस्ट कटअप भी गया था, उसमें भी मैं सिलेक्टेड हूँ. तो फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव और फ्रेंड्स के जो सिलेक्टेड उसका अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि ज़्यादा बुक और सफलता का पहला कदम. तो चलिए देखते हैं. पहली बात तो आपको लुसेंट पढ़ना ही है. लुसेंट हर हाल में पढ़ना है. क्यों पढ़ना लुसेंट? क्या इससे बेहतर विकल्प है? नहीं है. जी हाँ, इससे बेहतर विकल्प है, लेकिन आपके पास जो समय है, कितना समय है? लगभग 3 महीने का. इस 3 महीने में अगर आपने ज़्यादा बुक खरीदा तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा. इसलिए आपको लुसेंट को एनी हाउ फॉलो करनी है और आपकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम लुसेंट को 5 से 7 बार पढ़ने का. कम से कम कितने बार? 5 से 7 बार. जी हाँ, एक बुक को एक बार पढ़ना कहीं से भी पॉसिबल या सफलता के लिए ज़रूरी नहीं है. मतलब हर हाल में आपको 5, 6, 7 बार पढ़ना ही पड़ेगा. तो पहला आपके बुक लिस्ट में क्या होना चाहिए? लुसेंट, जो आपके पास होगा भी. दूसरा, इसी का ऑब्जेक्टिव, लुसेंट का जो आता है ऑब्जेक्टिव आपको रखना है. लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, जी हाँ, पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक है, सेम उसी का आप ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कीजिए. दूसरा जो आपके पास होना चाहिए एसपीडी. जी हाँ, ये करेंट अफेयर का रामबाण है. एसपीडी आपके पास होना ही चाहिए. ये चूँकि वार्षिक आता है, लेकिन हर मंथ आता है. आपको दो तारीख को हर मंथ 2 से 3 तारीख के बीच आ जाता है. अगर आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए. इसको पढ़ना कहाँ से? देखिए फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी के 4 एग्जाम दिया हूँ प्रीलिम्स का, जिसमें 3 क्वालिफाई किया हूँ, और मेरा करेंट में जो 30 क्वेश्चन आता है, कभी भी मतलब 25 से नीचे नहीं आया. एक बार 22 आया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद 25 ही रहा था, 25 ऊपर रहा है. तो मैंने क्या किया है, तो एक तो मैं ये पेपर है वो डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ. बाकी जो एक लुसेंट और एक पीडी एंड एक आता था एडुटेरिया. पहले एडुटेरिया नहीं था, बट एडुटेरिया हाल में आने लगा है. एडुटेरिया, इस चारों को फॉलो करता हूँ. कैसे करता हूँ मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ. देखिए, एक तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है. दूसरा, इसके जो लास्ट में एमसीक्यू रहता है, इसके लास्ट में जो एमसीक्यू रहता है उसको हर हाल में मैं रट लेता हूँ. जैसे आपने रटा होगा कि गांधी जी अफ्रीका गए थे, कब आए, ठीक है. इस तरह से मैं करेंट को भी रटता हूँ. फ्रेंड्स, मैं फिर से वैधानिक वार्निंग देना चाहता हूँ कि करेंट को भी रटना पड़ेगा आपको लाइन बाय लाइन. चूँकि आप ऐसे देखिए ना, आप इतिहास को 500 घंटा पढ़ते हैं और करेंट 5 घंटा में, तो चाहते हैं करेंट में नंबर कम जा रहा है. फ्रेंड्स, क्यों नहीं कमेगा? आप टाइम तो दो. इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं तो आपको दिक्कतें नहीं होगी. बाकी इसका आपको वीडियो लेक्चर पीडीएफ सभी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा. दूसरा करंट अफेयर आपको क्या फॉलो करना है? पीडी. एक तो एडुटेरिया आया हुआ है, इसका भी आपको लेक्चर इसमें मिल जाएगा. ये भी एग्जाम के समय एक बार और आएगा भी. बाकी इसका आया हुआ है, अप्रैल तक का है, तो आप इसको ले सकते हैं. नहीं लिए हैं तो आप इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं. तीसरा है प्रतियोगिता दर्पण. जी हाँ, ये आता है मंथली. क्या ये लेना जरूरी है? जी नहीं. अगर आप लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं, बट इसमें बहुत टाइम टेकिंग है, चूंकि ये मंथली आएगा और आपको हर मंथ लेना पड़ेगा, ठीक है. तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो देख लीजिए, किसी का भी, जरूर नहीं मेरा ही देखिए, किसी का भी एक इसका जो आता है शॉर्ट समरी और क्वेश्चन, ठीक है, इसका ये देख लीजिए, जिससे आपका काम
चल जाएगा। ये हो गया करेंट का। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने इतना कर लिया तो मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको करेंट में कभी भी अगर क्वेश्चन 20 आता है तो कभी भी आपका 15 से नीचे नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, अगर आपने इतना फॉलो कर लिया है तो। नेक्स्ट जो है, एक फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारे रिकमेंडेशन मिलेगा। पहली बात तो ये मिलेगा कि एनसीईआरटी ये पढ़ना चाहिए कि नहीं। अगर फ्रेंड्स आप ये पढ़ सकते हैं तो यकीन मानिए इससे बेहतर कोई बुक हो ही नहीं सकता है। आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ से, 6 to 12। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस 3 महीना में आप स्कूल जाते हुए ये पूरा बुक पढ़ सकते हैं? जी हाँ, अगर आप विष्णु के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सामान्य तरीके से आप एक बार सिर्फ रीडिंग मार सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पढ़ना और रीडिंग मारना दोनों अलग चीज़ें हैं। रीडिंग मारना आसान है लेकिन आप उस एग्जाम के लिए उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए आप लुसेंट तो फॉलो कीजिए ही, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करनी है। ठीक है, नहीं तो नहीं। बाकी एक आप सुनिएगा यूट्यूब पे घटना चक्र। जी हाँ, मैं चूंकि जितना बार प्रीलिम्स पास किया हूँ इसमें घटना चक्र का बहुत योगदान रहा है। जितना भी चाहे अलग अलग पीसीएस का हो, इवन दरोगा का भी मैं दिया था प्रीलिम्स में दोनों, तो ये घटना चक्र ही मुझे मदद किया था। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि घटना चक्र, लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा मोटा होता है। ये पढ़ पाइएगा, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम नहीं देना है। तो करना क्या है, इसका शॉर्ट समरी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। नहीं कोई तो हमारे चैनल पे स्टार्ट किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। इसका आता है मेनली सब 8 वॉल्यूम आता है, लेकिन आपको 4 वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन पढ़ना है, मेनली 4। कौन कौन, तो एक तो आपको पढ़ना है हिस्ट्री में भी फ्रेंड्स सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है, ओनली नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा साइंस, जी हाँ साइंस, एंड चौथा पॉलिटी। ये चारों ही पढ़ना है। एक और आता है इन्वायरमेंट इन ईवीएस, इन्वायरमेंट, ये भी पढ़ना है, 5 वॉल्यूम पढ़ना है, बाकी इसका नहीं पढ़ना। अगर ये पढ़ लिए तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। नेक्स्ट, इसका अलग अलग वॉल्यूम आता है, लेकिन आप जैसे कि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ सकते हैं कंप्लीट या नहीं पढ़ सकते, उसका विकल्प क्या, जी हाँ विकल्प है। विकल्प आया हुआ है, क्या है, जो ये सार संग्रह एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, ये 2023 का एडिशन है, 23 एडिशन है, संस्करण 2023 का है, 15वां एडिशन है। आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ और वीडियो दोनों आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन है, 6 to 12 है, जो कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके अलावा एक और बुक आता है दृष्टि, ये इसका भी एनसीईआरटी आता है, वो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, उसे भी देख सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा मतलब पीसीएस और यूपीएससी के लिए विशेष तौर पे बनाया गया है, तो उस पर ज़्यादा नहीं जाने का। लेकिन ये ऑनलाइनर सार संग्रह है जो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। नेक्स्ट, आप किसी को ये लगे कि जैसे कि अगर कुछ स्टैंडर्ड बुक हम पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं, बेशक आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए अगर आप हिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहें तो बिपिन चंद्रा का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत, इसे आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। बाकी लुसेंट से भी कम चल जाएगा। उसके अलावा किसी को यह मना है कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बेशक आप पढ़ सकते हैं 6 to 12, लेकिन वो टाइम टेकिंग हुआ, आपके समय के अनुसार वो उपयोगी ना हो सकता है, ऐसी मेरी मतलब संभावना है। और जो फीडबैक लिया गया फ्रेंड से भी, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ ये एनसीईआरटी है। बाकी आप ज्योग्राफी का पढ़ना चाहें, लेकिन हाँ एक जो ज्योग्राफी का आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है, स्पेशल मान लेते आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो आपको एनसीईआरटी एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा। 1 to 5 तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं, बट 6 to 12 के लिए आपको एनी हाउ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। यानी अगर आप सब्जेक्ट बाय जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें आपको एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री है तो भी पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स है तो हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। यानी ये 3 बुक आपको एनी हाउ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा रेफरेंस बुक अगर देखना चाहें तो रेफरेंस बुक भी है, जैसे महेश कुमार बनवाल का ज्योग्राफी, ये मतलब बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ज्योग्राफी मैप के थ्रू समझाया गया है विथ फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट पे। लेकिन मैप को बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज किया गया है, जो दृष्टि से बेहतर है, दृष्टि में मैप की थोड़ा कम है। उसके अलावा अगर आप पॉलिटी किसी का स्पेशलिस्ट है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे फ्रेंड्स वो सिर्फ ये 12th मतलब 6 to 8 तक कम चलेगा। लेकिन अगर 12th लेवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं 10th to 12th के लिए, उसके लिए आपको अलग से बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको पीजी के लिए बुक जो यूजीसी नेट के लिए आता है, यूजीसी
नेट के लिए जो बुक आता है ओरिएंटेशन पब्लिकेशन का आता है, ओरिएंट पब्लिकेशन, उसका आप फॉलो कर सकते हो, उसमें थिंकर को पढ़ना रहता है। तो फ्रेंड्स ये बुक लिस्ट था। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक फिर से मेरा आखिर वैधानिक चेतावनी है फ्रेंड्स, ज़्यादा बुक ना, एक बुक को 10 बार पढ़े, सफलता की 100% गारंटी होगी। और 10 बुक एक बार पढ़ रहे हैं तो आपकी असफलता की उतने प्रतिशत गारंटी हो सकता है। शुक्रिया फ्रेंड्स, जय हिंद।